अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 2 का हमारे पास नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स हमारे पास वो होते हैं जिसके टेबल में वो नंबर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। एंड मल्टीपल्स हमारे पास किसी का टेबल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये 2 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ऐसे होते हैं कि हम बिना उस क्वेश्चन को सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि ये नंबर किस किस के टेबल में आता है। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 के टेबल में आते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो 2 के टेबल में आएंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है तो हम कहेंगे कि ये 3 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 3 के टेबल में नहीं आएगा वो 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। रूल नंबर 3, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो वो 5 के टेबल में आता है। रूल नंबर 4, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो 10 के टेबल में आता है। अब हमने इसके 4 रूल्स देखे हैं। अगेन मैं रिवाइज़ करने लगी हूँ। हमने इसके 4 रूल्स पढ़े हैं। रूल नंबर 1 था, इसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 8 आता है वो 2 के टेबल में आते हैं। रूल नंबर 2 था हमारे पास, अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है हम उसके सारे नंबर्स जो हैं उन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो इट्स मीन्स वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। रूल नंबर 3, ऐसे नंबर जिनके एंड में 0 या 5 हो वो 5 के टेबल में आते हैं। रूल नंबर 4, जिसके एंड में 0 हो वो 10 के टेबल में आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसका टॉपिक है हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। फिर इन द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। आ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। वो ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वो किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। अभी हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होगा वो 5 के टेबल में आएगा। 156 इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। अब हमने बताना है 156 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। पहले हम इसकी यूनिट प्लेस पे देखेंगे। 6 है, 6 2 के टेबल में आता है तो ये 2 के टेबल में आएगा। अभी हम प्लस करेंगे, 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 11 में +1 करेंगे 12, 12 आएगा। 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो इट्स मीन्स ये 3 के टेबल में भी आएगा। एंड 2 3s आर 6 तो ये 6 के टेबल में भी आएगा। इफ़ आ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो, इट इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। अब जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा और एंड 10 के टेबल में भी आएगा। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय डैश 3। अगर कुछ नंबर्स हैं जिनका हम सम लेते हैं वो 3 के टेबल में आता है तो इटसेल्फ वो 3 पे ही डिवाइड होगा। ई, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमने बताना है ये जो गिवन है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 20589 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 9 में 8 प्लस करेंगे 17, 17 में 5 प्लस करेंगे 22, 22 में 2 प्लस करेंगे 24 आएगा। अब 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो इट्स मीन्स ये डिविजिबल है 3 से, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। 160 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 160 आप इसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे 0 है तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है वो 2 के टेबल में आता है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। 225 इज़ द डिविजिबल बाय 5 एंड 10। 225 जो है इसके एंड में 5 है, जिसके एंड में 5 होता है वो 5 के टेबल में आता है लेकिन वो 10 के टेबल में नहीं आता। अब उन्होंने हमें कहा है कि दोनों के टेबल में आता है तो इस स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10। ऐसा नंबर जो 10 के टेबल में आता है इज़ डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर जो 10 पे डिवाइड होता है वो 5 पे भी डिवाइड होगा, यस, ट्रू। 5563 इज़ द डिविजिबल बाय 5।
इसके एंड में देखेंगे 3 है, जिसके एंड में 0 और 5 होता है वो 5 के टेबल में डिवाइड होता है। इसके एंड में 3 है तो ये 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन हमें गिवन है, हमने इनमें से करेक्ट आंसर जो है उसे सेलेक्ट करना है। 6 2 3 4 इज़ द डिविजिबल बाय। हमने देखना है 6 2 3 4 किस पे डिवाइड होता है। एंड में देखेंगे 4 है तो ये 2 के टेबल में होगा। सेकेंडली हम इन्हें प्लस करेंगे, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 9 में 6 प्लस करेंगे 15, तो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये किसके टेबल पे डिवाइड होंगे, 2 एंड 3 के टेबल में। 4 6 0 0 इज़ डिविजिबल बाय 4 0। अब इसके एंड में 0 है, जिनके एंड में 0 होता है वो 5 और 10 के टेबल में, वो 2 5 और 10 तीनों के टेबल में आते हैं, तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 2 5 इज़ डिविजिबल बाय, इसके एंड में 5 है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। अब 5 में हम 2 प्लस करेंगे 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12, तो 12 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये 5 एंड 3 दोनों से डिवाइड होगा। एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज़। ऐसा नंबर जो 5 पे डिवाइड होता है उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ डिविजिबल बाय 5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 15 होता है, ये किस किस पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड होगा एंड 3 पे डिवाइड होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब हमने बताना है कौन से नंबर जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या देखना है, जिनके एंड में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 के टेबल में आएंगे। अब इसके एंड में 0 आता है, ये 2 के टेबल में आएगा। इसके एंड में 6 है, ये 2 के टेबल में आएगा। इसके एंड में 7 है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसके एंड में 7 है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसके एंड में 4 है, 2 के टेबल में आएगा। 2 है, आएगा। 9 है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 5 है, ये भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब हमने देखना है कौन से नंबर जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं या 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। 3 के लिए हमारे पास रूल क्या था, जो नंबर्स हैं हम उन्हें प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 पे डिवाइड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 में 4 प्लस करेंगे 12। अब 3 4 हमारे पास 12 होता है, 3 के टेबल में आता है, येस। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 5 + 5 10, 10 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अब 1 3 0, 1 में 3 प्लस करेंगे 4, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास 3 में 6 प्लस करेंगे 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, आंसर 12 आएगा। 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब हमने देखना है कि कौन से नंबर जो हैं वो 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। 5 पे कोई किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड होने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 नहीं होंगे तो वो 5 के टेबल में नहीं आएंगे। अब फर्स्ट पार्ट है, एंड में 0 है तो ये 5 के टेबल में आएगा। एंड में 4 है, नहीं आएगा। एंड में 5 है तो आएगा, और एंड में 0 है तो भी ये 5 के टेबल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। अब हमने देखना है कौन से नंबर जो हैं वो 10 के टेबल में आते हैं। अगर किसी नंबर के एंड में 0 होगा तो वो 10 के टेबल में आएगा, अदरवाइज़ वो 10 के टेबल में नहीं आएगा। ये 10 के टेबल में नहीं आता। एंड में 1 है, ये आएगा। 0 0 ये भी आएगा। इसके एंड में 5 है, ये 10 के टेबल में नहीं आएगा। इसके एंड में 0 है, ये 10 के टेबल में आएगा। इसके एंड में 5 है, ये नहीं आएगा। इसके एंड में 2 है, ये नहीं आएगा। इसके एंड में 0 है तो ये 2 के टेबल में आएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। बताना है कि 2 3 5 और 10 के टेबल में अगर आता है तो येस लिख देना, और अगर नहीं आता तो हम